हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बोर्ड मास्टर 9 to 12। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप मेरी रेगुलर क्लास ले ही रहे होंगे, रेगुलर क्लासेस में आपका 10th का मैथ यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ और आप वहाँ आपके 2 चैप्टर वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मैं आपका इसी तरीके से कंटिन्यूस आपको पूरी मैथ कंप्लीट कराने वाली हूँ 9th 10th, और फिर आपको वहाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी यहाँ क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। तो जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में 3.1 जो थर्ड चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करी। 3.1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि इंटरसेक्ट का वो देखा, कॉन्सेप्ट देखा हमने, वहाँ हमने कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट देखा। तो वो सारी चीज़ें हमने कंपेयर करके वहाँ इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो चुकी थी। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं आपके इक्वेशन सॉल्व, वो भी किस मेथड से? वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक्सरसाइज 3.2 हम यहाँ बहुत अच्छे वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मेथड आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो आपको फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ हम इन इक्वेशन को किससे सॉल्व कर रहे होंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। इंट्रोडक्शन में वैसे मैंने आपको वहाँ मेथड बता दिया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल, लेकिन हम यहाँ पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत और भी अच्छे वे में आएगा समझ में, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो फटाफट से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, x + y = 14। फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 4। तो इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन सेकंड। ये आपके हमें 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है, दे रखे हैं। आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ से या तो x की फॉर्म में या y की फॉर्म में, जहाँ जो भी आपको इजी लगे, अब उसकी फॉर्म में यहाँ दूसरे टर्म का आंसर ले रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू लिख सकते हैं, x = हम क्या लिख सकते हैं? 14 - y। क्या लिख सकते हैं? 14 - y। y को हम इधर साइड ले आए, RHS साइड। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर हमने थर्ड मान लिया। क्या मान लिया? यहाँ इक्वेशन नंबर हमने थर्ड मान लिया। जब हम आगे अब इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, आगे सॉल्व करने के लिए आगे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो देखेंगे अब इस वैल्यू को क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। किस में रख देंगे? इसको सेकंड में रख रहे होंगे। जब हमने x के टर्म में जब वैल्यू निकाली है उसको हम किस में रख रहे होंगे? इन इक्वेशन सेकंड। किस में रख रहे होंगे? सेकंड में। थर्ड जो इक्वेशन x की वैल्यू निकल के आई है उसको हम सेकंड में रख रहे होंगे। जब हम सेकंड में रखेंगे तो x की जगह हम क्या रख रहे होंगे? x की जगह रख रहे होंगे, हम यहाँ पुट कर रहे होंगे 14 - y = माइनस के y = 4। क्या आ गया? 4। ये आप 4। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सिर्फ क्या किया है हमने? सेकंड इक्वेशन में यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू पुट की है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आए, यहाँ लिख रहे होंगे 14 - 2y = 4। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 14 - 4 को जब हम इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 4 = 2y। ये पॉजिटिव में चला जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा जाके। अब जब हम लिखेंगे 10 = 2y तो ये क्या हो जाएगा? y = 10/2। क्या हो रहा होगा? 10/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। ठीक है, आपको भी यहाँ क्या मिली है? y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हम क्या यहाँ पुट कर रहे होंगे? हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल आएगी। जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। किसमें? थर्ड में। थर्ड में हम जब रखेंगे तो जब x की जगह y की वैल्यू निकली है तो x = 14 - y।
14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9। कितना आ गया आंसर? यहाँ आपको x की वैल्यू मिल गई और ये मिल गई आपकी y की वैल्यू, तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई। इस मेथड में कुछ नहीं है समझने के लिए, बस आपको क्या करना है, आप किसी भी इक्वेशन से किसी के टर्म में पहले इक्वेशन थर्ड निकाल लो, चाहे x के टर्म में निकाल लो चाहे y के टर्म में निकाल लो, फिर जिस इक्वेशन से आप निकाल रहे हैं उसके अगर फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो आप सेकंड में रख देनी है, अगर सेकंड से निकाल रहे हैं टर्म में तो फर्स्ट में रख देनी है। फिर आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको x या y की वैल्यू निकल आएगी, जब वो वैल्यू निकल आएगी तो आप इक्वेशन थर्ड में रख रहे होंगे जो आपने टर्म में निकाली थी, तो आपको x और y की वैल्यू मिल रही होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है s माइनस टी अपॉन s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। पहले यहाँ हम इक्वेशंस फटाफट से देख लेते हैं हमें, क्योंकि अपॉन के फॉर्म में इसको क्या लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिख रहे होंगे, इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ हम 6 एलसीएम ले लेंगे, तो जब हम करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 इंटू एस प्लस 2 3 जा 6, तो 3 इंटू टी इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36, क्या हो रही होगी मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन आ गया आपका सेकंड। ये क्योंकि हमें किस फॉर्म में दे रखा था, अपॉन की फॉर्म में दे रखा था, तो पहले हमने वो सिंपल किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको सिंपल दे रखा था, फिर सेकंड हमने सिंपल फॉर्म में बनाया है ax प्लस बी वाई वाली फॉर्म में। फिर अब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आइए फटाफट से करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे मैंने पहले क्या बताया, यहाँ से हम क्या निकाल रहे होंगे, वैल्यू निकाल रहे होंगे। जब हम किसके फॉर्म में निकालो, चलो s की फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख रहे होंगे 3 प्लस टी। क्या लिख रहे होंगे यहाँ 3 प्लस टी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। क्या मान रहे होंगे, इक्वेशन थर्ड। अब हम करेंगे इसको कैसे सॉल्व, जब मैंने बताया था जिस भी टर्म में आप निकाल रहे हो उसके सेकंड टर्म में आप वैल्यू रख रहे होंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, किस में रखनी है हमें, सेकंड में। किस में रखनी है, सेकंड में। जब सेकंड में रखेंगे आप तो 2s की वैल्यू कितनी आई है हमारी निकल के 3 प्लस टी। क्या निकल के आई है 3 प्लस टी। 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या आ रहा है 36। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 इनमें 2t की मल्टीप्लाई तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t और 3t 5t, और जब हम 36 को 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 5t इज इक्वल टू 30। 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो 5 6 जा 30। आपको क्या मिल गई, t की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई 6, आपको t की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बच्चा। तो हम आगे कैसे कर रहे होंगे सॉल्व, आगे सॉल्व करने के लिए जब हम अब इस वैल्यू को किस में रख रहे होंगे, t की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। किस में रख देंगे हमें s निकालने के लिए, इन इक्वेशन थर्ड में। किस में रख रहे होंगे, थर्ड में। तो रखिए फटाफट से s इज इक्वल टू क्या था हमारा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं इजीली। ठीक है, पहले हमने वहाँ s के फॉर्म में वैल्यू निकाली, s की वैल्यू t के फॉर्म में निकाली, फिर हमने ये वैल्यू हमने किस में रख दी, थर्ड में, सेकंड इक्वेशन में रख दी जो कि हमने सॉल्व की थी। फिर यहाँ से t की वैल्यू मिल गई और फिर t की s की वैल्यू निकालने के लिए हमने t की वैल्यू को वहाँ पुट कर दिया इक्वेशन थर्ड में। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आपकी क्या है फर्स्ट इक्वेशन, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या है आपकी दो इक्वेशन, वो भी किसमें दे रखी है सिंपल फॉर्म में, तो हम यहाँ डायरेक्टली निकाल रहे होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ वही बात हम क्या कर रहे होंगे, इक्वेशन को सॉल्व, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिख देंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3। क्या लिख रहे होंगे 3 प्लस
y/3। ये आ गई आपकी x की वैल्यू और इसको क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन की। क्या मान रहे होंगे, थर्ड इक्वेशन। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, जब हम निकाल लेते हैं तो इस वैल्यू के पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, किस में रख रहे होंगे, सेकंड में रख रहे होंगे। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 9x की जगह क्या रखना है हमें, 3 + y × 3, ये आपका अपॉन में आ गया, ये 9 चल रहा था, -3y = 9। ठीक है, अब इसको और इजी बनाने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, यहाँ हम 3 3 जा 9, क्या हो गया, 3 3 जा 9। जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 + 3y - 3y = 9। और जब हम 3y से 3y करेंगे तो 9 = 9। इसका मतलब क्या है, यहाँ लाइन क्या है, कौन साइड है, क्या है यहाँ, लाइन विल कौन साइड के फॉर्म में, क्योंकि क्या आ गई हमारी, दोनों इक्वेशन सेम है। क्या आ रही है यहाँ, दोनों इक्वेशन सेम है। आई थिंक मैं आपको पहले भी बता सकती थी, लेकिन आपकी वो चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपके मैम आपके दोनों इक्वेशन सेम कैसे है। देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन 3x - y = 3 लिख रही है। अगर मैं यहीं इस सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा, 3x - 3y, वो 3x - y = 9। अब 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 बार कैंसिल, तो 3x - y = 3। ये दोनों इक्वेशन क्या आ रही थी, सेम थी, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये कोइंसाइड के फॉर्म में दे रखी हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, जब भी कभी भी हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी तो क्या कर रहे होंगे, लाइन विल कोइंसाइड, कैसे, इसके फॉर्म में, कोइंसाइड के फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों इक्वेशन हमारी क्या थी, सेम थी। तो हमें x और y के कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए हमें अलग अलग 2 इक्वेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर है 4। और ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में दे रखा है। तो कोई भी आसानी से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं, या तो पहले आप इसको 10 मल्टीप्लाई करके एक सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हो, या जो सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो x की फॉर्म में। तो फटाफट से हम कोई ना किसी मेथड से आप कर रहे होंगे, जैसे कि इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान रहे होंगे। क्या मान रहे होंगे, इक्वेशन सेकंड। जब यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकाल रहे होंगे, 0.2x = 1.3 - 0.3y, क्योंकि ये किस में आ गया, माइनस में। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1.3 - 0.3y/0.2। ठीक है, ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। क्या बन गया, थर्ड। क्या निकाली है, सिंपल सी, अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। क्या निकाली है, सिर्फ हमने सिंपल x की फॉर्म में, आपके y के टर्म में x की वैल्यू निकाल रहे होंगे। अब वही जैसे हम स्टेप करते आए हैं लास्ट में, तो यहाँ के लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। किस में रखेंगे इसको, सेकंड में रख रहे होंगे। सेकंड में रखने के लिए हमें क्या करना है, सेकंड में रखने के लिए यहाँ हम लिखेंगे 0.4, x की वैल्यू क्या है, 1.3 - 0.3y/0.2 + 0.5y = 2.3। आई थिंक अभी सिर्फ हमने क्या रखी है, वैल्यू पुट करी है। जो हमें x की वैल्यू आई वो हमें जो 4.4 × x है, तो यहाँ सिर्फ हमने ये वैल्यू x की जगह पुट कर दी है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, क्या बचा यहाँ 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 में तो आ जाएगा 2.6, जब हम 3 की 2 में करेंगे तो 0.6y और प्लस 0.5y = 2.3। क्या आ रहा है, 2.3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 0.1y, क्योंकि क्या है, 0.6 में से 0.5 हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की बड़ी वैल्यू है तो माइनस में आएगी, y = 2.3 - 2.6, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ चली गई, 2.6 माइनस में चली गई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के
0.1y इज इक्वल टू, जब 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो आएगा 0.3, पॉइंट से कट गया पॉइंट, तो y इज इक्वल टू माइनस से कट जाएगा यहाँ माइनस, और y इज इक्वल टू क्या आएगा 3। ये वैल्यू आ गई आपकी y इज इक्वल टू 3। देखने में हमें थोड़ा हार्ड लग रहा था कि यहाँ डेसिमल फॉर्म है कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपकी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3। क्या आ गई आपकी वैल्यू y इज इक्वल टू 3। अब आगे जब हम इस वैल्यू को हम क्या कर रहे होंगे, निकालने के लिए x में रख रहे होंगे, तो यहाँ लिखेंगे आगे, यहाँ हम कैसे लिख रहे होंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इसमें इन इक्वेशन थर्ड में यहाँ वैल्यू पुट कर रहे होंगे, तो y इज इक्वल टू क्या रख देंगे, जब यहाँ रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, y इज इक्वल टू निकल के आया है 3, y इज इक्वल टू क्या निकल के आया है 3, और नीचे क्या है अपॉइंट 0.2, 1.3 माइनस 0.9, जब 3 जा 9, 0.2, जब इसमें से माइनस करेंगे 1.3 में से 0.9 तो क्या आएगा 0.4 और 0.2, तो 2 जा 4, हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। आई थिंक आपको ये चीज़ें लग रही कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा क्वेश्चन कि हमें डेसिमल फॉर्म में, तो हम बहुत सारे स्टेप से बहुत सारे अलग अलग तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर 10 में पूरे में मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन फर्स्ट में, तो पहले सिंपल बना के भी कर सकते थे, फिर भी आपका इस ऐसे ही हम, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में है भाई, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट में है, तो ये भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपके लिए तो बहुत इजी रहने वाला है। तो इसको क्या मान लेंगे, पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान रहे होंगे सेकंड इक्वेशन। फटाफट से किसकी फॉर्म में निकालते आए हम निकालते आए x की फॉर्म में, तो लिख रहे होंगे यहाँ अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y, क्योंकि जीरो यहाँ राइट हैंड साइड में जीरो है तो माइनस में रूट 3y आएगा। जब हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे फॉर्म में तो क्या निकलेगा, रूट 3 अपॉन रूट 2y। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन बच्चा। क्या हो गया यहाँ, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको किस में रख रहे होंगे हम, अब रख रहे होंगे सेकंड इक्वेशन में, तो लिख रहे हैं यहाँ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, किसमें, सेकंड में, ठीक है। अब हम जब सेकंड में लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ सेकंड में रखने के लिए अंडर रूट 3 x की जगह क्या हमें रखना है, अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ x की जगह क्या रख दिया हमने, वैल्यू रख दी है। जब हम अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा होगा, 3y अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, अगर हम अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3y अपॉन रूट 2 माइनस इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख देंगे हम, एक मिनट, हाँ, तो 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अंडर रूट 8y यूँ क्यों तो लिख दिया, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करी तो 3y अपॉन रूट 2। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे। इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1, क्या मान लेंगे 1। जब अंडर रूट आ गया इसका एलसीएम तो ये रहा अंडर रूट 3y की जगह अंडर रूट 3, अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगा 3y, जब अंडर रूट 8 में अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइड में करके देख लेते हैं, अंडर रूट 8 में अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 क्या होता है 4 इंटू 4, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आएगी 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे 4y, क्या लिख देंगे 4y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब जब लिखेंगे तो यहाँ माइनस के y इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा। क्या आ गया y इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ईजी था। यहाँ से अंडर रूट 3 में जब हमें वैल्यू पुट करी, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y अपॉन रूट 2, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया दोनों का 1 मान के,
तो √8 इंटू √2 क्या होता है √16, जो मैंने यहाँ 4 आ गया √16 की वैल्यू, और y = 0 आ गया। अब हम इसको किस में कर रहे हैं भाई, जैसे हमने लास्ट करते आए तो यहाँ लिख देंगे आगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, किस में रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, किस में रख रहे हैं थर्ड में। तो y की जगह हमें क्या, y की जगह हमें क्या रखना है 0, तो x = √3/√2 इंटू 0, और हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है 0, क्या होता है 0। अगर आपको कोई भी चीज़ें यहाँ समझ में नहीं आ रही किसी भी स्टेप, तो आप कमेंट करके वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ आंसर दे रही होंगी। तो सिर्फ हमें क्या करना था, सिर्फ हमें वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू पुट करी, फिर y की वैल्यू इसमें पुट करी सेकंड में, जो कि y = 0 था। तो जब हम किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आंसर भी हमें 0 मिल रहा होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब फटाफट से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 और -2। अब पहले क्या कर रहे होंगे, पहले हम इक्वेशन को नॉर्मल सिंपल फॉर्म में बना रहे होंगे, जो ax + y/c की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि क्या है ये अपॉन फॉर्म में, ये एक रेशनल मतलब एक तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है। तो हम कैसे से सॉल्व कर रहे होंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा, यहाँ हम एलसीएम ले रहे होंगे 6, क्या ले रहे होंगे एलसीएम 6। जब हम 2 3 जा 6, तो 3 × 3x क्या आ गया 3 × 3x, 3 2 जा 6, तो 2 × 5y = -2। इसको क्या हो जाएगा 9x - 10y, और 6 कहाँ पहुँच जाएगा इधर, तो ये हो गया -12। ये क्या बना इक्वेशन फर्स्ट, इसकी क्या बन गई ये इक्वेशन फर्स्ट, एकदम नॉर्मल फॉर्म। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या, सिर्फ मैंने एलसीएम लिया है, 2 और 3 है नीचे तो 6 आया, 2 3 जा 6 तो 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6 तो 5 2 जा 10, और इसकी जो डिनोमिनेटर में है उसकी मल्टीप्लाई करके 6 2 जा 12 आ गया। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसके नीचे भी क्या आएगा 6 3 और 2 का एलसीएम, जब हम तो 3 2 जा 6 2 × x प्लस 2 3 जा 6 तो 3 × y = 13/6। अब हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ 2x + 3y = यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर आप मल्टीप्लाई में भी अगर जैसे हम यहाँ सॉल्व करके देखें 36 × 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 30। किसी भी तरीके से कर लो, ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड, ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, यहाँ से हम आपके वैल्यू निकाल लेंगे x की फॉर्म में। तो यहाँ क्या आ जाएगा x = -12 + 10y, x = -12 + 10y/9। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन थर्ड आ गई, क्या आ गई इक्वेशन थर्ड। अब हम इसको क्या करते हैं फटाफट से, अब इसको हम करते हैं इक्वेशन सेकेंड में पुट, किस में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, किस में पुट कर रहे हैं सेकेंड में। सर सेकेंड में पुट करेंगे तो आंसर किस तरीके से आ रहा होगा, 2 × -12 + 10y/9 + 3y = 13, क्या आ रहा है 13। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी सिर्फ मैंने वहाँ से क्या रखा x की वैल्यू पुट यहाँ कर दी है। अब जब वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ क्या हो जाएगा -24 + 20y + 3y, इसके नीचे क्या है /9 = 13। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -24 + 20y, यहाँ इसके नीचे 1 मान के जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 27y/9 = 13, क्या आ रहा है 9 = 13। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर रहे होंगे, यहाँ कर रहे होंगे, ये कितना हो गया 47y -24 = 13 में 9 की जब करेंगे तो कितना आ रहा होगा 117।
जब हम करेंगे तो 47y, इसके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 1 17 प्लस 24, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, इसको जब ऐड करेंगे 1 1 1 अपॉन 47। अब जब इसको डिवाइड लगाएंगे 47 से 121 में तो कितनी बार जा रहा होगा, ये आपका डिवाइड हो रहा होगा 3 बार। कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो आपको क्या मिल गई, y की वैल्यू 3 मिल गई। क्या मिल गई आपको, y की वैल्यू 3 मिल गई। थोड़ा कैलकुलेटिव था यहाँ। कैलकुलेटिव क्या था, क्योंकि जब फॉर्म में जब हमने वैल्यू पुट करी तो यहाँ मल्टीप्लाई करी, 2 12 ज़ा 24, 2 में 10 करी 20, 9 ज्यों की त्यों, 3 का 3 ज्यों की त्यों, यहाँ एलसीएम लिया 9, यहाँ 3 9 जा 27 हो गया। जब 9 को इधर ले जाएंगे तो 117, इन दोनों को प्लस कर लिया, माइनस 24 ज्यों कहते हो, और फिर प्लस में 24 पहुंच गया, और 47 यहाँ डिवाइड कर रहा होगा किसको, 141 को। अब इसको वैल्यू को हम कहाँ पुट कर रहे होंगे, एक्स में पुट कर रहे होंगे। कहाँ पुट कर रहे होंगे, यहाँ एक्स में। तो आगे हम लिख रहे होंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, तो 12 10 3 जा 30 अपॉन 9, तो क्या बचा 8, तो ये क्या बचा 9 2 जा 18, तो x इजिकल टू कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, x इजिकल टू 2। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, सिर्फ हमने क्या रखी, y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ इसीलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि यहाँ एक तो कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव के अकॉर्डिंग पहले हमने यहाँ सिंपल बनाया, फिर हमने वैल्यू पुट करके जब हमें x की वैल्यू निकल आई तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं हम। ये कह रहा है कि दो आपको इक्वेशंस दे रखे हैं। फर्स्ट ये क्या करने हैं, पहले आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। x और y वैल्यू पुट करने के बाद आपको m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। तो पहले क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, x है, फर्स्ट और सेकेंड है, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसको किस में रखेंगे, यहाँ रख रहे होंगे। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। किस में रख रहे होंगे, आप रख रहे होंगे सेकेंड में। किस में रख रहे होंगे, सेकेंड में। तो रखते हैं फटाफट से। 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। ठीक है, सिर्फ हमने क्या रखा है, अभी सिर्फ वैल्यू निकाली यहाँ से x की, और x की वैल्यू हमने यहाँ सिर्फ पुट की है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। अब हमें 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ कैसे करेंगे, माइनस 7y माइनस के 24 माइनस के 11, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 35। 7y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसल, 75 अपॉन 7, 35 अपॉन 7, तो ये आ गया 5। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई। अब क्या करेंगे, जब y की वैल्यू 5 आ गई तो 5 वैल्यू जब आ गई तो हमें क्या रखना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, थर्ड में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। किस में रख रहे हैं हम, थर्ड में रख रहे हैं। तो थर्ड में रखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ x की y की वैल्यू, तो x इजिकल टू क्या दे रखा है, 11 माइनस 3y अपॉन y की जगह क्या रखना है हमें, y की जगह रखना है हमें 5 इंटू 5 अपॉन 2, क्या है 2। तो 11 माइनस के 15 अपॉन 2। 11 में से जब 15 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो माइनस के 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम सॉल्व। क्या करेंगे हम यहाँ, सॉल्व। y बराबर क्या है हमारा,
एम एक्स प्लस थ्री, क्या है एम एक्स प्लस थ्री। वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, वाई की वैल्यू हमारी निकल के आई 5, क्या निकल के आई 5। एम हमारा एज ए और एक्स की वैल्यू किया है, एक्स की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस 3, इधर ले जाएंगे 5 - 3 और ये हो जाएगा माइनस के 2m। तो ये क्या होगा 2 = माइनस के 2m। तो 2 अपॉन माइनस के 2, 1 बार कैंसिल हो गया ये, तो m = क्या आ गया आपका 1। ये आपका पूछ रहा था, किसकी वैल्यू पूछ रहा था, m की। तो बहुत सिंपल सा था, सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व। हमें क्या मिल गई, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। एक्स वाई की वैल्यू मिलने के बाद फिर हमने y = mx + 3 दे रखा था, जहाँ से हमें m की वैल्यू मतलब निकालनी थी, तो हमने वैल्यू पुट करी और हमें m की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। क्या मिली, m की वैल्यू 1 मिली, और वो भी किस में मिली, माइनस में, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो m की वैल्यू मिली -1। ठीक है, अब यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब थोड़े से यहाँ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका सेकंड का फर्स्ट है ये, द डिफरेंट बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लेंगे, कोई 2 नंबर ले लेंगे अलग अलग। तो हम क्या लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर x, क्या मान लेंगे, फर्स्ट नंबर = x, और x मान लिया। और हम सेकंड नंबर क्या मानेंगे, सेकंड नंबर क्या मान रहे होंगे, y, क्या मान रहे होंगे, y, क्या मान रहे होंगे, y। हमने पहला नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर x, और सेकंड नंबर क्या मान लिया, y। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। क्या है कि दोनों का जो हमने नंबर माने हैं उनका डिफरेंस क्या दे रखा है, 26। तो हम क्या लिख सकते हैं, x को एक बड़े नंबर के रूप में ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x को सपोज कर लो ये बड़ा है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x, यहाँ हम लिख सकते हैं x - y = 26, x - y = 26। ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना है, x को एक बड़े, क्योंकि जब भी हम कोई डिफरेंस ले रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम कोई एक नंबर को बड़ा मानेंगे और कोई एक, जब हमने दूसरा नंबर लिया है, सेकंड नंबर लिया है, उसको हम स्मॉल मान रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ x - y = 26, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कह रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। जो आपका एक नंबर है, जो इनमें से जो एक नंबर है वो सेकंड जो आपका नंबर है उसके 3 टाइम्स है। तो हमने बड़ा, आपका बिगेस्ट क्या था, हमारा x था, और सेकंड था स्मॉलेस्ट, तो वो उसको y हमारा स्मॉलेस्ट था, तो y हमने मान लिया 3 टाइम्स है अदर के। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दे रखा था डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। x हमने सपोज किया है बड़ा है, मतलब बिगेस्ट नंबर लिया है, और y हमारा क्या है, एक स्मॉलेस्ट नंबर है। तो बड़ा नंबर किसके होगा, 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, मतलब अदर नंबर के 3 टाइम्स होगा, तो x = 3y। आई थिंक आपको 2 इक्वेशन आपके पास आपको मिल गए हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चा, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर रहे होंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा अब तो। अब यहाँ क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट वैल्यू क्या दे रखी है, x = 3y, तो यहाँ तो वैल्यू निकालने को आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ इसमें लिख देंगे आगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या रख देंगे, फर्स्ट में x की वैल्यू रख देंगे, तो 3y - y = क्या दे रखा है, 26। x ये क्या रख दिया है हमने, 3y, इस 3y को यहाँ पुट कर दिया है, तो 3y में से y गया तो 2y = 26, तो y = 26/2, तो 2y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 13 आ गई। क्या वैल्यू आ गई आपकी, 13 वैल्यू आ गई। अब हम इस y को कहाँ रख रहे होंगे, थर्ड में, सॉरी हाँ सेकंड में, इसमें आपको सेकंड में, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, किस में रखेंगे, सेकंड में। तो जब हमने सेकंड में y की वैल्यू रखेंगे x = 3 × 13, तो हमारे पास क्या आ गई, 39।
तो हमारे पास दोनों नंबर आ गए 39 और 13, 39 और 13। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ अगर x और y को जो हमने माना, अगर हम y को x मानेंगे तो जब आप निकाल रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आंसर हमारे अलग अलग आ रहे होंगे, लेकिन किस में आ रहे होंगे, नेगेटिव पॉइंट में आ रहे होंगे। किस में आ रहे होंगे, वो नेगेटिव पॉइंट में आ रहे होंगे। तो आपको वहाँ लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जिस नंबर को बिग मानेंगे, स्मॉलेस्ट मानेंगे, वो सेकंड जो अदर नंबर होगा उसका 3rd टाइम्स होगा। तो आप ये ध्यान रखें बस एक माइंड में चीज़ों को, कि जो हम नंबर ले रहे हैं डिफरेंस में, जो हम स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट नंबर ले रहे हैं, तो बिगेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट का जितने टाइम्स बोल रहा होगा हम उतने की वहाँ मल्टीपल फॉर्म में लिख रहे होंगे। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों कंडीशन, 2 नंबरों का डिफरेंस दे रखा था और फिर जो 1 नंबर क्या था, 3 टाइम्स अदर नंबर के था, और फिर हमने ये सॉल्व कर दिया तो हमें आपका ये आंसर में दोनों नंबर आपके आ गए। फर्स्ट नंबर क्या आया हमारा, फर्स्ट नंबर आ गया क्योंकि बड़ा माना था हमने x, तो हमारा क्या आया 39, और सेकंड हमने स्मॉलेस्ट माना ना, तो वो आया हमारा 13। ठीक है, आई थिंक ये आपको चीज़ें, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर y 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्या करना है हमें, हमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का स्मॉलर y 18 डिग्री, मतलब एक तरह से डिफरेंस है 18 दे रखा है। अब हमें यहाँ दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ इस आपको एक चीज़ मैं यहाँ होमवर्क के रूप में दे रही हूँ कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का कितने मतलब कितने डिग्री का होता है यहाँ, जब दो हम किन्हीं भी एंगल्स का जब हम सम करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब आप पिछले लास्ट क्लासेस में जब आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा। आगे मैं वैसे यहाँ सप्लीमेंट्री का तो बता ही दूंगी। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल, यहाँ लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। क्या मान लिया, x, और स्मॉलर y। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है हमारे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहीं से हमें एक इक्वेशन पता चल गई। एक इक्वेशन क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, जो स्मॉलर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो स्मॉलर है वो एक्सीड है 18 डिग्री, 18 डिग्री क्या है वो 18 डिग्री, जो आपका क्या है बड़ा है, क्या है आपका एक्सीड है बड़ा, जो आपका स्मॉलर से कितना डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। जब हम ऐसे हमें क्वेश्चन आए आगे, वैसे मैं एलिमिनेशन मेथड पढ़ाऊंगी, वो आपका बहुत इजी होता है, जो आप डायरेक्टली यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपका मतलब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा वैल्यू पुट करने में लेंदी हो जाता है, लेकिन एलिमिनेशन में हम वहाँ एलिमिनेट कर रहे होते हैं तो आंसर थोड़ा इजी वे में और जल्दी आ रहा होता है। तो हम यहाँ तो हमें किससे निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमें क्या निकालेंगे, यहाँ से पहले क्या निकाल रहे होंगे, वाई के फॉर्म में वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये क्या था 18 डिग्री था, 118 माइनस वाई क्या निकल, सॉरी हमें यहाँ क्या निकालना था x की वैल्यू। तो यहाँ क्या आ गई 180 माइनस वाई, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। क्या आ गई इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशन थर्ड को लिखेंगे पुट द, जो हमारी x की वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें रखेंगे सेकेंड में, इसमें रखेंगे सेकेंड में। अब हम जब सेकेंड में रखेंगे तो कैसे कर रहे होंगे, सेकेंड में रखने के लिए x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस वाई और माइनस के y इज इक्वल टू 18, क्या आया 18। यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब इसको कैसे करोगे, 180 डिग्री माइनस
2y इज इक्वल टू 18। तो 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180। और जब माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे आएगा, 2, ये कितना आ रहा होगा, जब 2 और 7 में से 1 गए तो 6 और 1 162 162। तो यहाँ क्या करोगे 162 अपॉन 2, क्योंकि ये किसके बचे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसर, 2 8 जा 16, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 81 डिग्री। कितना आ गया आपका 81 डिग्री। अब हम इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को हम क्या रख देंगे इक्वेशन 3 में। आगे ही मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, आगे आ जाएगा यहाँ जब हम करेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, इसमें रखेंगे 3 में। हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, जब माइनस करेंगे तो 9, यहाँ बचा 17, 17 में से 8 गया 99, क्या बचा 99। ठीक है, तो ये आपके जब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जब आप 99 और 81 को ऐड कर रहे होंगे तो क्या आएगा आपका 180 आएगा। तो आपका आंसर सेम, आपका आंसर सही है, करेक्ट है। तो आपने क्या माना, लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। सप्लीमेंट्री एंगल कितने का सम होता है, 180 होता है सम ये। और सेकंड हमें क्वेश्चन दे रखा था कि एक्सीड स्मॉलर से जो आपने लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो वो हमने क्वेश्चन यहाँ बना लिया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 balls by 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यहाँ क्या है, क्या यहाँ आपको एक क्रिकेट टीम के मतलब कोच हैं, वो खरीदते हैं 7 बैट्स और 6 बॉल इतने रुपए में, और 2 अदर गर्ल है वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदते हैं इतने रुपए में। तो आपको एक बैट की और एक बॉल की क्या बतानी है, प्राइस बतानी है, क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो आप जैसे आपने समझा, मैंने बोला कि जैसे हमने कोई भी आप जैसे माना कि एक बैट की आपकी कॉस्ट मान लो लेट, जैसे मैंने माना कि 100 है, कितनी है आपकी, एक बैट की 100 है, हमने लिए 2 बैट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 100। हमने बोले कि 5 लेने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 100, मतलब जितना हम कॉस्ट पर बैट की मानेंगे और फिर जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे हम उतने की क्या कर रहे होंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ टोटल अमाउंट मिल रहा होगा। मतलब हमें कोई भी एक आर्टिकल का प्राइस दे रखा है कि हमें जैसे कोई बैट हमारा सपोज करो हमें 200 रुपये में आ रहा है, हमने बोले 5 बैट का प्राइस कितना होगा, तो 200 × 5 तो 1000। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्या मानेंगे यहाँ फटाफट से हम यहाँ लेट करके जब निकालेंगे तो यहाँ क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स, क्या मान लिया एक्स, और कॉस्ट ऑफ बॉल्स, एक बॉल की कीमत क्या होगी भाई, एक बॉल की मतलब प्राइस, एक बॉल की कॉस्ट कितनी मान लें हम, वाई मान लें, क्या मान लें वाई। अब हम बनाएंगे पहला, अगर हम एक की एक्स है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7 की होगी 7x, कितनी होगी 7x। 6 एक की बाई है बॉल की, तो 6 की कितनी हो जाए, 6 की कितनी होगी 6y, और टोटल हमें कितने में है 3800। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो लेटर उसके बाद कौन खरीद रही है, कोई लड़की खरीद रही है, तो लड़की खरीद रही है तो 3 बैट खरीद रही है तो 3x, और क्या खरीद रही है वो 5 बॉल्स खरीद रही है तो 5y, और कितने में 1750 रुपीज़ में। तो ये आपके सिर्फ हमने क्या बनाया अभी, सिर्फ इक्वेशंस बनाए हैं फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको पता है बच्चों कि हमें यहाँ क्या करना है, हमें ये सॉल्व करने हैं, और वो भी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम फटाफट से लगाते हैं यहाँ क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं,
यहाँ से हम x की फॉर्म में हम वैल्यू निकालते हैं, तो यह क्या आएगा 6x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। यहाँ क्या था, यहाँ था 7x, क्या था 7x, हमें क्या ले जाना था, सिर्फ 6y ले गए। अब यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 3800 माइनस 6y अपॉन 7। यह आपका आ गया इक्वेशन थर्ड। क्या आ गया इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिख रहे होंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू किस में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे। किस में रख देंगे, सेकंड में। सेकंड में रख रहे होंगे तो कैसे रख रहे होंगे, 3 इंटू ये है x से क्या रखना है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। सिर्फ x की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 0 0 3 8 जा 24 2 कैरी 3 3 जा 9 और 2, ये आपका मल्टीप्लाई करी 3800 में। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 18y, 7 का 7 अपॉन में 5y इज इक्वल टू 5 मतलब प्लस 5y इज इक्वल टू 750। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 11400 माइनस 18y, ये नीचे 1 मान लेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35y, और ये हो जाएगा जब ये हो जाएगा अपॉन 7 इज इक्वल टू 750। अब हम यहाँ जब इधर सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा 11400। जब ये माइनस के 18 और प्लस के 35 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस के 17y, कितना आ जाएगा माइनस प्लस के 17y क्योंकि 35 वैल्यू बड़ी है, और 7 इंटू 1750। आई थिंक थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। वैसे हम यहाँ जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जब आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे होंगे और वहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखी होगी कि किस कंडीशन से निकालना है, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड बेस्ट रहता है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा 17y इज इक्वल टू, जब पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 5 जा 35 3 कैरी 7 7 जा 49 49 और 3 52 5 कैरी 7 1 जा 7 और 5 12 हो गया। जब हम 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400 करिए सब्ट्रैक्ट, यहाँ फटाफट से कर लेते हैं 12250 11400। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5 8, कितना आ गया यहाँ 8। हाँ ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 5 जा और फिर 0 का 0। हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू यहाँ हमें 50 मिल गई। कितनी मिल गई, यहाँ 50 मिल गई। ठीक है, अब हमें जब y की हमें मतलब कॉस्ट ऑफ 1 वॉल मिल चुकी है। कॉस्ट ऑफ 1 वॉल कितनी आ गई 50। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ हम कैसे कर रहे होंगे, हमें यहाँ से क्या लिखना है, y की वैल्यू 50 रखनी है। तो यहाँ क्या होगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7 6 अपॉन, ठीक है 3800 6 5 जा 30 अपॉन 7, तो यहाँ आएगा यहाँ आ गई आपकी 500। क्या आ गई आपकी 500। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही हमारी। जब ये वैल्यू आई तो इतनी आई 50 और हमारी y की वैल्यू कितनी आई 500 आ गई। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो हमें ईच ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 वेट मिल गई एक की और कॉस्ट ऑफ 1 मोल मिल गई। ठीक है, अब हम चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द
चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेज पेड इज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance for 25 kilometer? अब हम पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन में आखिरकार कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है और हम करने क्या वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं एक बार आपको सिंपल वे में, सिंपल आसानी से लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जैसे कि अगर आप टैक्सी, कोई भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर आप टैक्सी सिर्फ बुक की तो उसका एक फिक्स चार्ज है कि ये तो फिक्स ही है। आपको अगर बुक भी कर रहे हैं तो आपका एक फिक्स चार्ज है। जैसे सपोज करो कि हमें 100 सिर्फ हमने बुक की तो बुक के ही आपके फिक्स चार्ज है कि 100। इसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको इतने किलोमीटर जाना है कि इतने किलोमीटर जाना है। फिर आप जब टैक्सी में बैठ गए, फिर आपको अगर जब आपको 2 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाना है, मतलब किलोमीटर पर के हिसाब से जब आप चलोगे तो उसका आपका एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर लग रहा होगा। जैसे सपोज करो कि हमें आपको 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर के लिए आपको एक टैक्सी बुक करी। टैक्सी बुक करने पर ही कोई हमें चार्ज मिल गया, कोई हमने सपोज करा फिक्स चार्ज उसका एक्स है कि आपको जाना है या नहीं जाना, लेकिन आपको सिर्फ बुक करने के फिक्स चार्ज क्या है, आपको एक्स रुपीज़ है, क्या है एक्स रुपीज़। और फिर 10 किलोमीटर जाने के लिए एडिशनल चार्ज कोई 10 इंटू जो भी हमारा वाई मान लिया तो एडिशनल चार्ज क्या होगा वाई। तो इन टोटल क्या मिल रहा होगा, यहाँ कॉस्ट मिल रही होगी, मतलब टोटल अमाउंट, मतलब कितना लिया। तो आपको समझ में आ गई होगी फिक्स चार्ज ये और एडिशनल चार्ज जो हमारा पर किलोमीटर के बेसिस पर लग रहा है। ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, यहाँ हम कर रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ हम, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज, क्या लिखेंगे यहाँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज, क्या होगा यहाँ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज क्या मान लिया, एक्स, क्या मान लिया एक्स रुपीज़। और एडिशनल चार्ज जो आपका अलग से पर किलोमीटर का लग रहा है, एडिशनल चार्ज क्या है आपका वाई मान लिया, क्या मान लिया वाई। अब ये कह रहा है कि फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर। कितनी है, आपने कितनी कवर की है यहाँ, 10 किलोमीटर है। कितनी है आपकी 10 किलोमीटर और कितने टोटल कितने रुपीज़ है 105। तो आपका एक्स तो आपका फिक्स है, आपको एक्स देने ही देने हैं। फिर आप कितने किलोमीटर, आपने एडिशनल चार्ज कितने लगेगा 10 इंटू वाई, 10 वाई। और टोटल कॉस्ट कितनी दी है आपने, टोटल अमाउंट कितना पे किया है 105। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई थिंक आपको यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि क्या माना आपने, फिक्स चार्ज आपका एक्स मान लिया और आपका एडिशनल चार्ज आपने वाई मान लिया है। आपने जब इसको टोटल अमाउंट करेंगे तो वो आपका 105 के हमने इक्वल लग दिया। ठीक है, अब फटाफट से सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर है और आपने टोटल कितना पे किया है 155। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स तो आपका फिक्स है, एक्स क्या है आपका फिक्स है, एक्स फिक्स है और आपको डिस्टेंस कितनी कवर की है 15 वाई और आपने इन टोटल कितने रुपए दिए हैं 155। ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब क्या करेंगे बच्चा, यहाँ अब हम कर रहे होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। क्या कर रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता ही है, यहाँ क्या निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 105 माइनस 10 वाई और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या होगी ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ किस में रख देंगे इसकी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, किस में रखेंगे सेकंड में रखेंगे। जब सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगी 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 10 वाई में से 15 वाई जब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 वाई और इसको कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे माइनस के 105। तो ये आ जाएगा 5 वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 0, 5 और 50, कितना आ रहा होगा 50। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 50/5 तो 10। कितना आ गया भाई, एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, कितना लग रहा है 10।
अब यहाँ करेंगे, अब यहाँ हम क्या निकाल देंगे, यहाँ निकाल देंगे हम वैल्यू, क्या निकाल देंगे, वैल्यू। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। जब हम थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ रहा होगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 105 माइनस 100 तो 5। अब हमें आपको पता चल गई कि फिक्स चार्ज x की वैल्यू 5 आई है और आपको एडिशनल चार्ज y है तो आपकी वैल्यू 10 आई है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये देखना था कि यहाँ फिक्स चार्ज के बारे में बात की है। कोई भी टैक्सी जब आप नॉर्मली बुक कर रहे हैं तो उसका फिक्स चार्ज आपका रहना ही रहना है। फिर आपको अगर जितना ट्रैवलिंग करनी है, जितना डिस्टेंस कवर करनी है, उसका चार्जेज आपको अलग से पे करना होगा। और आपको वहाँ डिस्टेंस दे रखी थी, टोटल अमाउंट दे रखा था, उस हिसाब से फिर हमने इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया और आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल चुकी है। आई थिंक आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस अब तक समझ में आ रहे होंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी इजी वे में आपको हर एक क्वेश्चन आपका डाउट दूर कर रही होंगी, ठीक है। आगे फटाफट से सॉल्व करते हैं। द फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। क्या दे रखी है, हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं। तो कंडीशन अप्लाई करने से पहले हम, आपको पता है फ्रैक्शन किससे मिलके बनी होती है। फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो फटाफट से क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमिनेटर मान लो, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स, क्या मान लिया एक्स, और डिनोमिनेटर क्या मान लिया बाई, क्या मान लिया डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। अब हमारी फ्रैक्शन क्या बनी, फ्रैक्शन बनी आपकी x अपॉन वाई। क्या बनी, x अपॉन वाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में क्या था, इफ 2 इज एडेड बोथ ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करना है, 2 ऐड करना है। क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होती है, 9/11। क्या बनती है, 9/11। यहाँ क्या कर रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आंसर आपकी इक्वेशन कैसे बननी होगी, 11x, 11 2 जा 22, 9x प्लस 9 2 जा 18। हम हाँ यहाँ बाई आएगा, एक थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी। जैसे करेंगे x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या था 9/11। तो यहाँ क्या आएगा 11x प्लस 22 और यहाँ क्या आएगा आपका 11x प्लस 22 इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे होंगे आप 9y प्लस 9 2 जा 18। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -18 माइनस 22। तो ये इक्वेशन बनेगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। क्या बन गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया अभी, सिर्फ हमने फ्रैक्शन दे रखी थी x अपॉन वाई। क्या करना था, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड करना था 2 ऐड किया तो ये क्या बनेगा 9/11 बनेगा। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करी 11x 11 2 जा 22, 9/9y 9 2 जा 18। इधर को माइनस में लेके गए, इधर को इधर माइनस में लेके गए। 11 माइनस 9y अपॉन 18 माइनस 22 माइनस के 4। अब क्या करेंगे, अब बना रही हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ। क्या करना है इसमें, ओके 3 ऐड करवा रहा है। कितना करवा रहा है, 3 ऐड। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, अब यहाँ कर रहे होंगे हम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, x प्लस 3 y प्लस 3 इजिकल टू कितना बनना है, फिर बिकम्स कितनी बन जाती है, डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6। कितनी है 6। तो 6x प्लस 6 3 जा 18। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5y प्लस 15, 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y
इज इक्वल टू -k3। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट इक्वेशन निकल आई, सेकंड इक्वेशन निकल आई। अब क्या करेंगे, अब हमें बच्चा वही करना है जो हम करते आए हैं। हम क्या करते आए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते आए हैं। यहाँ हम क्या निकाल लेते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11x इज इक्वल टू -k4 -k9y +k9y, क्योंकि इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। x इज इक्वल टू -k4 + 9y अपॉन 11। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, जो हमें क्या करनी है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू किसकी, x की किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखनी है, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में कैसे रखेंगे, कितनी आई है, यहाँ रखेंगे 6 × -k4 + 9y अपॉन 11 -k5y -k3। अब हम इसे क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, y -k5y, इसके नीचे क्या है 11 अपॉन में है, और ये क्या है -k3। करिए सॉल्व फटाफट से। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया, 11 6 4 24 54y, 11 5 जा 55y इज इक्वल टू -k3। अब जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे 24 -k y, क्योंकि 1 बचा तो यहाँ लिख देंगे 1y इज इक्वल टू 11 × -k3। तो y -k इज इक्वल टू 33 + के 24, जब उधर जा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ +k24 -y इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे, माइनस के बचे 9, क्या बचे 9, तो y इज इक्वल टू आ गया 9, y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर पता चल गई, क्या पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब y की वैल्यू जब हम यहाँ रख रहे होंगे x निकालने के लिए, हम यहाँ अलग सॉल्व करे दे रहे हैं, यहाँ हम सॉल्व करेंगे जब x की वैल्यू अलग यहाँ सॉल्व करे दे रहे हैं, x की वैल्यू में हम क्या रखेंगे, x की जब वैल्यू निकालने के लिए y इज इक्वल टू 9। एक मिनट, हम यहाँ अभी सॉल्व करे दे रहे हैं इस चीज़ को, थोड़ा पावर का यहाँ इश्यू हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, फटाफट से देख लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से आप क्या समझ रहे हैं, अब तक की जो आपने एक्सरसाइज में देखा वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, ठीक है। तो हमने यहाँ सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे एक्सरसाइज के। आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ क्या रहा, थोड़ा सा वहाँ भी में स्टार्ट हो रहा है, वो आपको क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन, वो मैं आपका उस एक्सरसाइज का भी करवा देती हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें जो भी नए हैं, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट है तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अगली एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसी का एक और मेथड पढ़ेंगे, वो होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन दो मेथड थे, और वो भी किसके थे, आपके थर्ड चैप्टर में, जब पेयर्स ऑफ लीनियर का लीनियर पेयर्स ऑफ इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर के आप कर रहे थे। तो आज हमने सिर्फ क्या सीखा है, आज हमने सीखा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई थिंक आपको यहाँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, जब आपने चीज़ें क्लियर करी हैं। तो मैं आगे वैसे और बहुत सारे आपको PYQ के फॉर्म में भी आपको इक्वेशंस देने वाली हूँ। तो फटाफट से यहाँ कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे थे वो एक बार चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। हम थे यहाँ लास्ट क्वेश्चन पे, किस पर थे हम, यहाँ लास्ट क्वेश्चन पे, हाँ ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे क्या थे, लास्ट से पहले अभी एक और क्वेश्चन रह गया। तो जब हम क्या कर रहे थे, हमने न्यूमरेटर x मान लिया था, डिनोमिनेटर y मान लिया था, फ्रैक्शन बनी हमने x/y। जब हमने कंडीशन रखी तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वैल्यू मिल गई, मतलब फर्स्ट इक्वेशन मिली, फिर सेकंड इक्वेशन मिली।
यहाँ हमें y इज इक्वल टू 9 मिल गया था। अब हम यहाँ क्या करने वाले थे, हम यहाँ सॉल्व करने वाले थे। क्या करने वाले थे, यहाँ सॉल्व करने वाले थे। तो हमने यहाँ फटाफट से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व के लिए हमें y की वैल्यू मिल गई थी, हमें वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट करनी थी। तो यहाँ हम जब निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा क्या है, -4 प्लस 9 इंटू 9, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 9 आई है। 9 अपॉन 11 क्या आई है 11 यहाँ। तो -4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 4, तो यहाँ बचे 77 अपॉन 11, तो 11 7 जा 77। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 7 मिल गई और y की वैल्यू 9। ये आपका आंसर है, मतलब 7 अपॉन 9 आपकी फ्रैक्शन आपको मिल गई। एक बार और मैं समझा देती हूँ, थोड़ा इसी की वजह से आपको शायद यहाँ समझ में ना आए। हमने न्यूमरेटर x माना, डिनोमिनेटर y माना, फ्रैक्शन हमारी x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन थी कि हमें दोनों में 2 ऐड करने हैं, तो हमने दोनों में 2 ऐड करके क्या बन रही थी 9 अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई की, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर सेकंड में कह रहा था कि दोनों में क्या ऐड करने हैं, बोथ में 3 ऐड करना है। 3 ऐड करना क्या बन रही थी 5 अपॉन 6, सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट से वैल्यू निकाली x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करी, फिर हमने x की जब y की वैल्यू निकल आई तो हमने x में पुट कर दी। इस तरीके से आपकी फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, आंसर आपका आ गया। फटाफट से बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जब हम अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age 7 times that of his son. What are their present age? यहाँ एक जैकब नाम का पर्सन है और उसका एक बेटा है। यहाँ रिलेशन उनकी एज के अकॉर्डिंग देख रखा है। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, यहाँ लेट मानेंगे। लेट द एज ऑफ जैकब क्या मान लेंगे, जैकब की मान लेंगे x, जैकब की क्या मान लेंगे x, और इसके बेटे की मान लेंगे y। एज ऑफ सन इज इक्वल टू क्या मान लेंगे y, क्या मान रहे होंगे y। ठीक है, जैकब की कितनी मान ली 1 x और एज ऑफ सन मान ली y। अब हम कंडीशन क्या कह रहा है वो सारे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years hence, मतलब 5 years बाद में, मतलब बाद में। तो क्या करेंगे, प्लस करने होंगे। तो जैकब की कितनी हो जाएगी, यहाँ जैकब की हो जाएगी x प्लस 5, कितनी हो जाएगी x प्लस 5, और यहाँ और उसके सन की कितनी हो जाएगी y प्लस 5, कितनी हो जाएगी y प्लस 5। जब भी जितने ईयर में वो पूछे तो वहाँ उसकी क्या हो रही होगी, वहाँ एज हम काउंट मतलब प्लस कर लेंगे। अगर पहले पूछे तो माइनस करेंगे जितनी भी एज में नंबर ऑफ ईयर्स में होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कितनी है इसकी एज 3 times ऑफ हिज सन, 3 times हो जाएगी इसके सन के 5 years बाद। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन कह रहा है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। तो यहाँ क्या होगा, जैकब की कितनी हो जाएगी 5 साल पहले x माइनस 5, और उसके सन की कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी y माइनस 5। ये कह रहा है कि 7 times दैट ऑफ हिज सन, कितनी हो जाएगी 7 times। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कर रहे होंगे, अब हमें आगे क्या करना है, अब ये आपको पता ही है हमें क्या करना है, हमें यहाँ चीज़ें सॉल्व करनी है। तो फटाफट से एक और आपका ले लेंगे यहाँ अगला नेक्स्ट, इस पर हम यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे। सॉल्व करने के लिए फटाफट से हम यहाँ कैसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस 3y अपॉन 10
3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन थी आपकी x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। ये क्या थी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो फटाफट से करते हैं इसको सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी निकल के, x की वैल्यू आ रही होगी निकल के, x की वैल्यू आएगी 10 प्लस 3y। अब हम इसको किस में रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, किस में रखेंगे, सेकंड में। ठीक है, जब हम सेकंड में रखेंगे तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4y हो जाएगा। और 10 को हम ले जाएंगे उधर, 10 को ले जाएंगे उधर। तो 4y इज इक्वल टू माइनस के 40। तो y इज इक्वल टू माइनस के 40/4। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 10। उसके बेटे की जो एज आई वो कितनी आई, 10 ईयर्स। कितनी आई, 10 ईयर्स। अब हम निकाल लेंगे फटाफट से यहाँ क्या, जैकब की एज। तो जैकब की एज थी x, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 30, 3 इंटू 30, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो हमें जैकब की एज कितनी आ गई, ये आ गई जैकब की एज, और ये आ गई उसके सन की एज। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। दो इक्वेशन मिल गई, एक 5 साल बाद की कंडीशन थी, एक 5 साल पहले की कंडीशन थी। दोनों कंडीशनों को हमने रखा तो हमें दो इक्वेशन मिली। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें दोनों की एज मिल गई। इस तरीके से आपने यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 3.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और आप जो भी मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ वो आपको 2 बार जरूर रिवाइज करनी है। एक बार निकालने के बाद एक बार खुद करने की कोशिश करनी है कि मैं यहाँ किस तरीके से कर पा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।